ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। सबको गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात शुरू करने से पहले ही मैं ये बात कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुनने से पहले ही शेयर कीजिए, क्योंकि बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक घटना को देख कर के, मैं रियल घटना को देख कर के आपके साथ में बात कर रही हूँ। देखिए, आज एक न्यूज़ में दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड फैमिली, अच्छा एजुकेटेड फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली, सब कुछ अच्छा, पढ़े लिखे लोग, फिर भी कुछ लोगों के मन में ऐसा है और बहुत सारे लोग ऐसे कार्यों में हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए हर एक कदम, कितना भी मुश्किल, कितना भी परेशानी वाला रास्ता हो, लेकिन उस रास्ते को ज़रूर जो है वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो हुआ यूँ कि कोई एरिया, और वो मैं आपको नहीं पता उतना क्लियरली, उसमें दो फैमिली में दो बेटियां, एक अच्छे एज में 18-17 एज उनका, और उनको क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनको किसी ने नॉलेज दिया, या जो भी है, पूजन करने के समय ही आपने भी शायद देखा होगा, पूजा करते समय उनको बोला गया कि आपकी बेटियों को शिव का जो है, शिव से मिलना है, शिव से मिलाएंगे, तो उसके लिए इनकी प्राण की आहुति देना पड़ेगा। बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिली है, यूँ नहीं कि पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं हैं। और उन्होंने क्या किया, उन दोनों बेटियों को किसी तरीके से उनकी जान ले ली। और जान भी कैसा, जो जिस कलश में जल या लोटे में पानी भरते हैं उसको मुंह में दे करके मार दिया। देखिए, बहुत ही मार्मिक दृश्य। और वो दोनों तो बस देखिए चले गए। ईश्वर आपको इस तन में रहते हुए मिलना है। जब तक आपके तन में प्राण है तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति है। ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसा कोई भी दुनिया का कोई मनुष्य आत्मा, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें आपको इस तन से प्राण जाने के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये कतई सत्य नहीं है, ये असत्य बात है। ऐसे किसी को भी किसी भी प्रकार से कभी भी आप ऐसे कोई भी बातों में मत आइए। और इतने समझदार होने के बाद में जब वो एक तरह से केस क्रिएट हो गया, जब पुलिस आई और पुलिस ने जब पूछा तो बोले आप इधर से जाइए, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां जो हैं अभी ईश्वर से मिलने गई हैं और वो मिल करके वापस आएंगी। आप सोच सकते हैं, वो दृश्य को आप अपनी आंखों के सामने क्रिएट कर सकते हैं कि वो कैसा दृश्य होगा, और कैसे संसार में लोग हैं, और कैसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी अभी भी धर धर भटक रहे हैं। कोई भी, आज आप ज्ञान में चल रहे हैं तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि जब हम इस तन में आत्मा है, जब तक हमारी शरीर में जान है, जब तक हमारे तन में प्राण है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन इस तन से प्राण चले गए, जिस दिन यह हंस स्वरूप अर्थात ये आत्मा रूपी जो फरिश्ता उड़ गया, उस दिन आपको कतई भगवान की ना ही प्राप्ति होनी है और ना ही आप ज्योत में ज्योत समाता, ऐसे जो बोलते हैं कि लीन हो जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी ज्योत ज्योत नहीं समाता है, कोई भी ज्योत में लीन नहीं होता है। हम आत्माओं को यहाँ ही वापस जन्म लेना होता है। तो इस तरह की कोई भी वाक्य आते हैं, कोई भी आपको इस तरह की बातें करता है, बताता है, तो आप बिल्कुल मत मानिए। ईश्वर ने हमें जो दिव्य दृष्टि दी है, ये ज्ञान मार्ग में आकर के जो हमें बाबा ने हमें
बताया है कि किस तरह से हम संगम युग पर आते हैं और कैसे हम 84 के चक्र में हम आत्माएं आती हैं और कैसे हमें प्रभु मिलन होता है। तो इस संगम युग पर 5000 वर्ष बाद जब ये कल्प पूरा होता है और जब आदि का स्थापना और इस अंतिम का अंत होने होता है, जब ये सृष्टि का अंतिम हमारा ये जन्म कहते हैं, तो आदि और ये मध्य है जब सतयुग की स्थापना और इस कलयुग का विनाश होने का समय, उसे कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम युग, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर अवतरित होकर के हम आत्माओं को हमारे आत्मा का ही ज्ञान देते हैं और हम मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का हमें पूरा कल्प का राज समझाते हैं। आदि मध्य अंत का इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी परमात्मा ईश्वर हमें आकर के समझाते हैं, हम उसे समझते हैं और हम आपतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। अर्थात हम जो आत्माएं कनिष्ठ हो गए, हम आत्माएं जो विकारों में आकर के दुखी हो गए, तो ईश्वर हमें उन विकारों से मुक्ति देते हैं। हमें जो 63 जन्मों के हमारे पाप विकर्म हैं उनसे हमें बाहर निकालते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी भी, कितना भी बड़ा संत महात्मा हो, कितना भी राज ऋषि हो, लेकिन आप कतई इन बातों पर विश्वास मत कीजिए कि कोई ईश्वर इस तन से प्राण निकलने के बाद आपको मिलेगा। तो ऐसे कभी भी कोई काम मत कीजिए और ऐसी किसी भी बात में, किसी भी झांसे में मत आइए। आप खुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी यह बात बताएं कि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे और तभी आपको ईश्वर मिलेगा। ईश्वर यहाँ ही मिलता है। ईश्वर युगे युगे नहीं आता कि 4 युग इस संसार में होते हैं तो 4 युगों में हर युग का विनाश करने ईश्वर आते हैं। यह भी बात सच नहीं है। हर युग में ईश्वर नहीं आते हैं। जब तक हम आत्माओं का पार्ट पूरा नहीं हो जाता है, जब तक ये सृष्टि का ड्रामा पूरा नहीं हो जाता है, जब तक ये 5000 का कल्प खत्म नहीं होता है, तब तक ईश्वर धरा पर नहीं आते हैं। जब तक इस संसार में हाहाकार, हर एक आत्मा ज्ञान नहीं हो जाती, हर एक आत्मा दुखों से दुखी होकर पुकारती नहीं है, तब तक ईश्वर का संसार में आने का है ही नहीं। हाँ, यह जरूर है कि जब हम भक्ति मार्ग में नीचे उतरते आते हैं तो हम भक्ति मार्ग में ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन हम उसे यथार्थ रीति नहीं जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ का रहवासी है, हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं, हम कैसे नीचे उतरते हैं। यह सब बातों का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो वह सब बातों का हमें यहाँ आकर के वो ज्ञान देते हैं और हम आत्माओं को ही ऊंचा उठाने के, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का हमें रास्ता दिखाते हैं और उन कर्मों को हमारे द्वारा ही ईश्वर कराते हैं। यूँ नहीं कि ईश्वर वो कर्म करता है, हमारे कर्मों को हमारे द्वारा ही करवा करके और हमारे ही कर्मों और विकारों की हमें कैसे जो है सजा ना मिले उसका रास्ता ईश्वर दिखाते हैं। और पवित्र, प्यूरिटी और जो भी ये बाबा ने हमें 5 विकारों से मुक्ति का रास्ता जो दिखाया है वह दिखाते हैं। तो आप सभी से मेरी एक तरह से गुजारिश है, एक तरह से प्रार्थना है कि आप जब इतना एजुकेटेड हैं तो किसी भी ऐसे वाक्य में मत फंसिए कि आपको इस तरह से कोई ऐसा मार्मिक दृश्य अपने घर में या कोई पड़ोस में या किसी तरीके से आपको ऐसी कोई बात क्रिएट करनी पड़े। देखिए, आपने अपने बच्चे भी खो दिए और ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हुई और आपने धन से भी बेमुख हो गए और आपने पूरे जीवन, जब तक आप इस धरा पर, इस धरती पर जीवन है, जब तक आपको हर पल हर क्षण दुख भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा और आत्मा भी आपको धिक्कारेगी। और जो सामने वाले की बातों में आप आकर के कि ईश्वर की प्राप्ति इस तरह से होती है, उसे भी आप कभी माफ नहीं कर पाएंगे और खुद को तो आप कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का कोई भी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देता है या इस तरह का कोई ज्ञानी आकर के आपको ज्ञान देता है तो कभी भी आप ना मानिए और दूसरों को भी आगाह कीजिए कि यह सब झूठ बात है। आप इस संसार से चले जाएंगे,
इस संसार में ही आने का है। मनुष्य कोई दूसरी योनि में जन्म नहीं लेता, कोई सांप बिच्छू कच्छमच्छ में जन्म नहीं लेता है। मनुष्य योनि मनुष्य में ही जन्म लेती है आकर के। यह सब हमें बातें इसीलिए बताई गई थी ताकि दुनिया में पाप ना बढ़े। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा इस तरह से हमें बताया करते थे कि इस संसार में पाप, उनको पता था कि यह संसार में ऐसा आने वाले समय में पाप बहुत बढ़ेगा। उन सब बातों से बचने के लिए, बचाने के लिए, हम पाप ना करें इस बात के लिए वो हमें इस तरह की बातें कहा करते थे। लेकिन पाप में तो कमी नहीं आई, कोई विकारों में तो कमी नहीं आई। डे बाय डे और ज़्यादा लोग गिरते जा रहे हैं और मनुष्य आत्माएं बिल्कुल एकदम नीचे को गिरते जा रही हैं। तो यह भी एक तरह से ड्रामा है। जो हुआ कल्प पहले वो तो होगा ही, लेकिन ईश्वर कभी भी आपको इस तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान रखिए और आप स्वस्थ रहिए और आप सुरक्षित रहिए। ईश्वर की किरणों को आप अपने में अनुभव करते रहिए। देखिए, संसार में अभी भी लोग जिसे ढूंढ रहे हैं, जिसे पुकार रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हर एक कदम ऐसा रख रहे हैं, ऐसे शूल पर चल रहे हैं, अंगारों पर चल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। तो यह भी बाबा ने मुरलियों में समझाया है कि हम ही पूर्वज आत्माएं हैं, हम ही जड़ चित्रों की, हम सो देवता थे और हम सो देवता बनेंगे। तो हम अपने की है जो कहते हैं ना कि पुरखों की जो पूजा करते हैं ना, तो बाबा ने यही बताया है कि हम ही पूर्वज आत्माएं हैं, हम अपने जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। अब जड़ चित्र कैसे हो गया? क्योंकि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है कि हम अपने भाइयों को पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उस समय देवी देवता होते नहीं, सिर्फ उनका चित्र रहता है ना, जब तो वो प्योर होते नहीं। और आत्मा है चैतन्य। अब हम आत्माएं चैतन्य शक्ति हैं। तो बाबा ने हमें जड़ चित्र का भी आंसर दिया है और चैतन्य शक्ति आत्मा का भी हमें बाबा ने डिटेल में समझाया है। और एक बात और मैं ज़रूर कहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म से जुड़ें, लेकिन किन्हीं ऐसे ढकोसले वाली या कोई झूठी बातों में बिल्कुल ना फंसें। हमारे अंतर ही अंतर आत्मा है, जो हम अंतर में बैठी हुई ये देवकुल की देव आत्मा जो भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान है, इस दिव्य नेत्र से, इस दिव्य चक्षु से, इस ज्ञान नेत्र से ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और हम उसके स्थान को, हमारे स्थान को, हम कहाँ के रहने वाले हैं, यह सब बातें सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से समझने की हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उधर जाकर के बैठ जाना है। किसके पास में? परम धाम में जाकर के आप बैठ जाना है। नहीं, आत्मा यदि परम धाम चली जाएगी तो ये शरीर विनाश कर दिया जाएगा, ये शरीर को जला दिया जाएगा। यह भी आप भली भांति जानते हैं। जब तक आत्मा, फिर बहुत सारे लोग यही समझते हैं, बहुत मनुष्य आत्माओं को है कि योग नहीं लगता, याद में नहीं रुक पाते, याद में नहीं ठहर पाते। तो देखिए, ये बिल्कुल भी आप मत समझिए, अंतर मन में कतई ये विचार मत लाइए कि हम आत्मा को ले जाकर के ईश्वर के पास बिठा देंगे। आत्मा तो ईश्वर के पास जाकर बैठ ही नहीं सकती। आत्मा कैसे बैठ सकती है ईश्वर के पास जाकर के? आपको मन बुद्धि के विमान से जाकर के, ईश्वर के पास जाकर के, ईश्वर के महावाक्यों को मनन चिंतन करके अपने व्यर्थ संकल्पों को सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्पों से भरना है, व्यर्थ संकल्पों को समाप्ति करना है उस महावाक्यों के द्वारा। उस ईश्वर के महावाक्यों को अपने में धारण कर स्वरूप बनना है। बस इतनी ही कला है। नेगेटिव से पॉजिटिव होना है, अपने विचारों की शक्तियों को शक्तिशाली बना करके खुद को शक्तिशाली बनाना है।
और कुछ भी आध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं है। इवन बाबा ने यह भी कहा है कि जो सूक्ष्म बतन की बात बाबा करते हैं, तो सूक्ष्म बतन में भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपना परम धाम और शांति धाम, सुख धाम। परम धाम के हम रहवासी आत्माएं हैं, सर्वात्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, और शांति सुख धाम अर्थात हमारा जो सतयुग है, जहां से आत्माएं आदि में ड्रामा में आती हैं। तो अपना सुख धाम और शांति धाम को याद करो, ईश्वर के महावाक्यों को याद करके उनका मनन चिंतन करना है, और कुछ भी कला नहीं है। किसी के प्रति गलत भावना, मन में किसी के प्रति बदले की भावना, मन में किसी के प्रति घृणा, मन में किसी को नीचे गिराने की और अपने को ऊंचे उठाने की, और किसी के अवगुणों को देखने को बाबा मना करते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है कि सुधारने के लिए, इस संसार को शांति के लिए देने के लिए मैं आया हूं। हम मनुष्य आत्माएं तो ना ये कार्य कर पाए हैं और ना ही कभी कर पाएंगे। सुधारने वाला वो है, तो हम आप किसी को सुधार नहीं सकते। यह बात भी बाबा मुरलियों में कहते हैं। बस आप मुरली बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपकी बातों का मुरलियों में उत्तर मिलता है। और बस मैं फिर भी अगेन एक बार रिपीट करूंगी कि इस तरह के कोई भी झांसे में मत आइए, और इस तरह के इतना कष्टमय जीवन खुद के लिए मत क्रिएट कीजिए। खुद के लिए ऐसा जीवन मत बनाइए कि आप एक तिल तिल करके दुख में जीना पड़े आपको, और आपका प्राण तन में रहते हुए भी आप ऐसा फील करें कि मैं इस संसार से क्यों नहीं उठ गई, अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं चली गई। क्या वो आत्मा, क्या वो माता पिता अब पछता नहीं रहे होंगे? क्या पश्चाताप की अग्नि में नहीं जल रहे होंगे? और क्या पश्चाताप करके उनको वो बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या उनको बात मानने से पहले क्या बुद्धि में थोड़ा भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि जब हम इस तन में नहीं रहेंगे तो वापस कैसे आएंगे? ईश्वर कहते हैं कि मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, ये वाला कार्य मैं नहीं कर सकता। भले इस संसार में कोई जादू है, जो स्थूल इसमें जीवन में जादू है, वो जादू उन्हें वापस, तो कहते हैं ना कि मरे हुए को भी जिंदा जादू में कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ये वाला जादू नहीं करता। ईश्वर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, और ईश्वर हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाता है। हम आत्माओं को ऐसे बना करके, जंक उतार करके, जो पत्थर पारसनाथ आकर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना करके पारसपुरी का हमें जो मालिक बनाते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मुझे ये जादू नहीं आता है, मैं ये जादू नहीं करता हूं। तो ये बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं, और बहुत ही आप सब, बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे, पूरे संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सर्व आत्माओं को एक ज्ञान, एक पढ़ाई, एक ही बात बाबा समझाते हैं। भल वो फिर अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना कर्म है कि कहाँ कैसे कौन सी कब आत्माएं आती हैं जाती हैं। कुछ पिछाड़ी में आती है ना, ये मनुष्य सृष्टि झाड़ का बाबा ने राज जो समझाया है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का सदैव धन्यवाद करते रहिए, शुक्रिया करते रहिए। शुक्रिया में बहुत ताकत है। भले वो 3 लेटर्स का शब्द है, लेकिन हम जानते हैं थैंक यू कितना मन को अच्छा लगता है जब आपके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, और आपको जब धन्यवाद कोई कहता है तो आप कितने खुश होते हैं। ऐसे ही ईश्वर का सदैव धन्यवाद करते रहिए, जो हमें बाबा ने थाली में भोजन दिया है, जो बाबा ने हमें खुद को आकर के अपना बनाया है कि बच्चे मेरे हैं, और बाबा ने अपनी गोद का हमें सहारा दिया है, अपनी छत्र छाया में पालना दे रहे हैं। और स्वयं जिस ईश्वर को अभी भी दुनिया ढूंढ रही है, उस ईश्वर ने हमें कोटों में कोई में भी कोई आत्मा चुन करके अपना बनाया है। तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। पाना था सो पा लिया, पाने को क्या बाकी रहा।
ओम शांति, ओम शांति।